अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। बिल्कुल इजाज़त। जी बिल्कुल। आपका नाम? अब्दुल रहीम। मोहम्मद अशफाक पाशा। मोहम्मद सोहेल। माशाल्लाह। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ज़हीराबाद। भोलकपुर मुशराबाद हैदराबाद। मैं ज़हीराबाद का रहने वाला हूँ। माशाल्लाह। हम नौजवानों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना क़रीब है, तो हम उसके मुतालिक सवाल करेंगे आज। फ़र्ज़ कीजिए कि एक शख्स है जो मुसाफिर है, तो मुसाफिर के लिए रमज़ान के रोज़ों के मुतालिक क्या कहता है इस्लाम? अभी सफ़र में है कोई, अगर मैं मिसाल के तौर पे मैं सफ़र में हूँ, अब रोज़ा भी रखना है, मेरी बशाशत के ऊपर है। अगर मेरे पास कैपेसिटी है रोज़ा रखने की तो मैं रख सकता हूँ, अगर नहीं है कैपेसिटी तो मैं ईद के बाद उसको ख़ज़ा कर लेता हूँ। आपका क्या नज़रिया है? लेकिन चाहे आज के इस दौर में चाहे सफ़र में इस्लाम की इजाज़त है छोड़ने की, लेकिन आज के दौर में चाहे सफ़र आसान है। उस दौर में जो होते थे मुश्किल होते थे सफ़र, लेकिन आज के दौर में क्या है, सफ़र आसान है, कुछ घंटों का नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से हो जाते सफ़र। तो आप रोज़ा रहना बोल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर के हिसाब से रहना बेहतर है। आप क्या बता सकते हैं कोई? मेरे का तो कहना ये है कि अगर से तबीयत साथ दी तो रोज़ा रहना है, नहीं तो क्या है सेहत साथ नहीं दी तो ईद के बाद ये ख़ज़ा कर ले सकते। माशाल्लाह। आपकी क्या राय है? जी, आपकी राय क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इजमाल में बताऊँ, शरई हुकुम और जो है ना, जैसा कि आपने कहा कि इंसान के बशाशत पे बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र में थे, जंग से वापस आ रहे थे या जा रहे थे, पता नहीं, कोई सफ़र में थे, तो एक शख्स को नीचे गिरा हुआ दिखे, तो पूछे उसका क्या हाल है? वो तो बोले ये रोज़ा था, ये शख्स, ये साहबी रोज़ा थे बोले। तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिनल बिर्री अस्सियामु, सफ़र में जो है ना रोज़ा रहना नेकी का काम नहीं है, क्योंकि आदमी को उससे मशक्क़त हो सकती है, उससे फिर उसके मुदर्रात ज़्यादा हो सकते हैं। जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा कि सफ़र आसान हो गया है, अगर कोई प्लेन से सफ़र कर रहा है, ट्रेन से सफ़र कर रहा है, आरामदाह है, छाँव में है आप, तो आप जो है ना रोज़ा भी रह सकते हैं। और मशक्क़त का सफ़र है, जैसे कि मुसाफिर है कोई, और जो सामान वामान ले जाना लाना, लोडिंग अनलोडिंग का काम है, कोई ताजिर है अगर, तो उसको अगर वो बेयर नहीं कर सकता, अगर वो नहीं कर सकता बर्दाश्त, तो उसका काम यह है कि रुख्सत को उठाना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे को पसंद करते हैं जो रुख्सत देने के बाद वो रुख्सत को उठाता है, रुख्सत का फ़ायदा उठाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, सफ़र रुख्सत तो ले लिया हो, लेकिन उसका शेड्यूल ऐसा है कि साल भर पूरे कभी रोज़े नहीं रहता, नफिल रोज़े नहीं रहता, तो उसको बहुत नुकसान हुआ, वो उसको बहुत बर्डन हुआ है, वज़न हुआ है। बोलता है कि भाई मैं हज़ार रोज़ा रहने के लिए फिर एक दिन निकालना, फिर एहतमाम करना, सहर इफ्तार बनाना, तो उससे हो नहीं सकता। अगर ऐसा शख्स है अगर, तो उसके लिए बेहतर यह है कि सफ़र में रोज़ा रह ले, क्योंकि अगर वो रोज़ा नहीं रहेगा तो उसकी ख़ज़ा भी नहीं कर सकता, वो छूट भी सकता है। बारकल्लाह फ़ीक। शुक्रिया, अल्लाह बारिक फ़ीक।